जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। 5 दिन की उनको जमानत मिली अपनी मां से मिलने के लिए। तो साईं जी उस ऑर्डर के तहत 30 सितंबर 2025 को गए अपनी मां के पास और यह पहली बार हुआ है कि कोर्ट ने उनको मां से मिलने के लिए बिना किसी खर्च को साईं जी को 1 रुपया भी उसमें न जमा करना पड़ा, न जाब्ता का, न पुलिस का, कोई खर्चा उनको नहीं देना पड़ा। अब रही बात, आपने पूछा कि आगे क्या होगा। ये ग्राउंड अब लेना शायद बेईमानी सरकार के लिए होगा, लेकिन उसके अलावे कोई भी ग्राउंड पे जो भी जमानत के लिए इंटरिम या मेन के लिए जब भी अप्रोच किया जाएगा, उसके तथ्यों को देखकर जो भी उस वक्त का तथ्य होगा उसको देख के ऑर्डर करेंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुजरात हाई कोर्ट में पहले भी आपने नारायण साईं जी को कुछ दिनों के लिए राहत दिलवाई थी और उनके पिताजी से वो मिले थे। अभी कुछ समय पहले आपने उनकी माताजी बीमार थे तो उनसे मिलने के लिए आपने बहस की थी और माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने 5 दिन की उनको जमानत दी थी। तो सर उस मैटर में क्या हुआ? साईं जी मिलकर आए, क्या हुआ मतलब? हाँ, वो 18 सितंबर को वो ऑर्डर हुआ था साईं जी को ले जाने के लिए। 5 दिन की उनको जमानत मिली अपनी मां से मिलने के लिए। तो साईं जी उस ऑर्डर के तहत 30 सितंबर 2025 को गए अपनी मां के पास और 4 अक्टूबर तक वो रहे। 5 दिन अपनी मां से मिलके वो आए। तो सर ये ऑर्डर मतलब आगे चलकर और मतलब उनके पिताजी की तबीयत खराब होती है या उनकी माताजी की तबीयत खराब होती है तो आगे चलकर क्या हाई कोर्ट से और राहत मिलेगी उनको, क्या लगता है सर? देखिए, एक मैं और आपको इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि अब से पहले साईं जी को जब पिताजी से मिलने का जो भी मौका मिला था आसाराम बापू जी से वन में, तो साईं जी को खर्चा देना पड़ता था जाब्ता का, और वो काफ़ी लाखों में वो अमाउंट चला जाता था। यह पहली बार हुआ है कि कोर्ट ने उनको मां से मिलने के लिए बिना किसी खर्च को साईं जी को 1 रुपया भी उसमें न जमा करना पड़ा, न जाब्ता का, न पुलिस का, कोई खर्चा उनको नहीं देना पड़ा। और ये पूरी तरह से फ्री ऑर्डर हुआ जो मैंने बहस किया था और मेरे बहस के बाद 18 सितंबर 2025 को ऑर्डर हुआ। अब रही बात, आपने पूछा कि आगे क्या होगा। देखिए, कानून में आगे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और जैसी परिस्थिति होती है, वो परिस्थितियाँ में नारायण साईं जी को जब जब अपने हक में कोई भी कोर्ट से न्याय मांगने का कारण दिखेगा, बीमारी हो, अपना हेल्थ या कोई भी कारण होगा, तो उनको पूरी कानून के तहत स्वतंत्रता है कोर्ट में जाने का। हाँ, ये एक बात, ये अच्छी बात है कि इन पे हमेशा ये आरोप लगाया जाता था जब भी इनका बहस आता था कि ये बाहर निकलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, लॉ एंड ऑर्डर का और अन्य प्रॉब्लम होगा। तो ये विगत कई महीनों में बापूजी के भी बाहर आने से और साईं जी के भी आने से ये आरोप पूरी तरह से मिथ्या साबित हुई और किसी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी चीज़ें नहीं इस तरह की पैदा हुई जिससे ये कहा जाए कि इनके बाहर आने से कहीं कोई समस्या होती है। तो ये ग्राउंड के आधार पर आगे और भी राहत मिलने की संभावना है मतलब? देखिए, ये ग्राउंड तो अब खत्म हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड अब कोई साफ दिखता है कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये ग्राउंड अब लेना शायद बेईमानी सरकार के लिए होगा, लेकिन उसके अलावे कोई भी ग्राउंड पे जो भी जमानत के लिए इंटरिम या मेन के लिए जब भी अप्रोच किया जाएगा तो कोर्ट उस एप्लीकेशन जिसमें वो मांगा गया इंटरिम या फाइनल, उसके तथ्यों को देखकर जो भी उस वक्त का तथ्य होगा उसको देख के ऑर्डर करेंगे। और वो तथ्य क्या होगा और उस पर क्या ऑर्डर होगा, उस पर अभी कयास लगाना उचित नहीं होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।